वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। अब अखबार बेचने वाले हॉकर को ही देख लीजिए। एक वक्त था जब ये सड़कों पर दौड़कर लोगों को जोर जोर से खबरों के बारे में बताते थे। उनके बोलने के अंदाज से खबरों को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता बढ़ जाती थी कि वो तुरंत अखबार खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, हॉकर केवल घरों में अखबार फेंकने तक सीमित रह गए हैं। लेकिन बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक शख्स है जिसने अखबार बेचने की उस पुरानी कला को फिर से जिंदा कर दिया है। यार है चार सुंदर विचार, आपको बनाएगा समझदार। आप दोस्त साथी यार परिवार यात्रा को बनाए मजेदार। अब फिर देखिए क्या करते हैं आप चमत्कार। खबरदार होशियार, लेके जाना मेरा एक अखबार। आपको मेरे खरीदार मेरा आभार। पूरा वो स्टेशन पर भीड़ लगा देते हैं और पेपर उनका इतना बिकता है कि एक से एक शहर भी बोलते हैं। समाचार खबरों का भंडार, मजेदार रसदार मसालेदार, 4 रुपए में लूटो। पेपर बेचने का अंदाज कुछ अलग है, जो कि मनोरंजन भी करते हैं और मतलब अच्छा बात भी बताते हैं। कितना बार तो टिकट लिए हुए भी रहते हैं तो पेपर खरीदने के चक्कर में इनसे ट्रेन छोड़ देते हैं। ये है मेरे व्यक्तित्व का श्रृंगार, मत समझो केवल अखबार। ये है तलवार की धार, इससे चलती है देश और दुनिया की सरकार। इनका बोलने का अंदाज, इनका तरीका, मैंने जो जिस तरह से साराना ढंग जो है इनका बोलते हैं, वो खासियत है इनका। मत समझो केवल अखबार। कभी शायरी, कभी तुकबंदी, कभी खबर, तो कभी पब्लिक के साथ जुगल। नहीं जाएगा बेकार। तुम लोगों दिलदार खरीदार, एक से लोग आते हैं मेरे पास पढ़नियार, और दुनिया उसी को करती है नमस्कार जो होता है समझदार और पढ़ता है। यही है जीत प्रसाद का अंदाज, जो पिछले 35 सालों से पटना के पास दानापुर के रेलवे स्टेशन पर गूंज रहा है। मचा हुआ दुनिया में घमासान है, लेकिन हर बात का समाधान है। मेरा अखबार इस बात का प्रमाण है। ये आपकी शान है, ये आप में लाती नई जान है। ये मारक क्षमता देती है, गला को खोलती है, जाते निशान है। एक दिन मैं ऐसे ही अखबार बेचते बेचते पूर्वा एक्सप्रेस में, वो सोमवार का दिन था, पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली से आ रही थी। दानापुर में स्टॉपेज लिया गाड़ी और मैं उस बोगी में सवार हो गया, अपने अखबार का हाथों में लेके पढ़तियां, और अखबार को बोलते बोलते बेचते बेचते जा रहा था। तो एक बुजुर्ग ने मुझे साइड अपर की सीट से टोका, जो दिल्ली से आ रही थी। बोला, ए पेपर वाले इधर सुनो, अखबार बेच रहे हो, कितने दिन से बेचते हो, कहाँ से बेचते हो? तुमको यहीं बेचते हैं सर, और मैं हावड़ा जा रहा हूँ, और तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं जब भी अखबार बेचना तो बोल और बता के बेचना, और अखबार को पढ़ने की अच्छी आदत डेली जरूर डालना। मेरा अखबार इस बात का प्रमाण है। मोबाइल चाहे रखे हो 1000, अगर एगो नहीं रहेगा महफिल में अखबार लगेगा बेकार। जैसे कोरोना से बीमार, करो इसमें सुधार, फिर देखो क्या करते हो चमत्कार। तुम्हारा तो दिल हो रहा है बेकरार। तो इसी तरह से मेरा चलता रहता है बिजनेस। और अखबार बेचने की कला जो है, मैं उस बुजुर्ग की बात पर उस कला को मैं मानता हूँ। जिस बुजुर्ग ने मुझे टिप्स, रास्ता, मार्गदर्शन दिया, मैं उनको आज भी तहे दिल से, वो मेरे लिए गुरु के समान है। मैं तो पता नहीं कि वो जीवित हैं, वह मर गए, क्योंकि बहुत दिन पहले की बात है। ये लगभग 30-35 साल से भी पहले की बात है। कर रहे हैं ट्रेन का इंतजार, होंगे ट्रेन में सवार, यात्रा होगा यादगार और मजेदार। आज जीत प्रसाद जो भी है उस सलाह की बदौलत है जिससे इनको एक नई पहचान मिली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सलाह तो मिल गई, लेकिन ये शब्द, शायरी, तुकबंदी कहां से सीखी, जो अक्सर लोग इनसे पूछते हैं। यूं तो ये किसी को नहीं बताते, लेकिन हमें जरूर बता दिया। शायराना अंदाज मुझे अखबार, जो ये शब्द होते हैं ना, ये खुद अखबार जो है लोग पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। ये अखबार ऐसे तो नहीं छपती है कि कोई विद्वान, कोई लिखा पढ़ा लिखा ही आदमी से बनाता होगा। और हम डेली पढ़ने की अच्छी आदत डालें तो जो रोपे जो बोए वही काटे। कहते हैं कि करनी का फल, कर्म का फल व्यक्ति को जरूर भोगना पड़ता है। तो मैंने 40 साल पहले जब अखबार शुरू की, तो जाहिर सी बात है 40 साल में मैंने कितने धूप छांव, उतार चढ़ाव, लड़खड़ाहट देखी होगी अपने जीवन में। तो मुझे अखबार ने सिखाया कि देखो, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो गोली नहीं करेगी, बोली, स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज करना, जो मजा बुक, किताब, चिट्ठी, लिफाफा,
पोस्टकार्ड अंतरदेश पेपर बेचने का ये निराला अंदाज हर यात्री को खींचता है। जो अखबार मांग कर पढ़ने के शौकीन हैं, वो भी जीत को देखकर जेब ढीली करने में संकोच नहीं करते। इसी बहाने जीत से 2 मिनट बात करने का मौका जो मिल जाता है। क्या मेरे हाथ में मोबाइल है, 10 अखबार यही में है। अरे अखबार रियल में, अखबार रियल ये अखबार है, वो तो तुम्हारा विचार है। तुम सोचते हो कि बहुत तेज धार है, नहीं। अखबार बेचने का मैं 1983-84 में मैंने अखबार बेचने का सोचा था। एक दोस्त ने मुझे ऑफर किया था कि अखबार बेचबे, तो हम के अखबार बेचबे, तो हम के हाँ बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। तो तुम आओ अखबार बेचो, अखबार बेचो और बेच के देखो तुमसे बिकता है कि नहीं। तो मैंने अखबार को शुरुआत में बहुत लाज शर्म झिझक आती थी, बहुत अटपटा सा लगा पहली बार जब मैंने अखबार को छुआ, लेकिन खैर अपने आप पर भरोसा रखा कि चलो बेच के देखते हैं, करके देखने में क्या है। सुबह सुबह दानापुर रेलवे स्टेशन आने वालों को 3 चीजें चाहिए। पहला टिकट, दूसरी चाय का कुल्हड़ और तीसरी जीत भाई का अखबार। कुछ तो इतने दीवाने हैं कि जीत से अखबार खरीदने के लिए ट्रेन तक छोड़ देते हैं। इनका बोलने का तरीका बहुत अलग है। जो पेपर का अंदाज विचार ऐसा, जो इनका एक्सपीरियंस है, मतलब हर कोई नहीं बोल सकता इनका जैसा। अगर हम लोग चाहें भी इनका कॉपी करना तो नहीं कर सकते। इनका बेचने का अंदाजा कुछ अलग है, बोलने का अंदाजा अलग है। आपको बनाएगा समझदार, आप 2 साथी यार। आज हालत यह है कि जीत प्रसाद जहां भी अखबार बेचना शुरू करते हैं, खरीदारों की लाइन वहीं से शुरू होती है। लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, शब्दों की धार को महसूस करते हैं, खबरों के वजन को तोलते हैं और अखबार खरीद कर चले जाते हैं। जीत प्रसाद ने एक बात साबित कर दी है, अखबार बेचना भी एक कला है जिसके ये माहिर खिलाड़ी हैं। जैसे अंग्रेज की गाड़ी, मुसलमान की हाड़ी, बंगाली की बाड़ी, पंजाब की दाढ़ी, बनारस की साड़ी, सद्दाम हुसैन की खाड़ी और कश्मीर की झाड़ी। जूते में बाटा, लोहे में टाटा, आकाश में घाटा, बरसात में छाता और बैंक में खाता होना जरूरी है। अमेरिकन अमीर होते हैं, रसियन रईस होते हैं, हिंदुस्तानी हिम्मत वाले होते हैं, फ्रांसीसी फैंसी होते हैं, जापानी जीनियस होते हैं, चीनी चालाक होते हैं, जर्मनी जंगबाज होते हैं, बिहारी रंगबाज होते हैं। एक कहावत है, बड़ा पॉपुलर है कि ससुराल में साली, घर में घरवाली, होठों पे लाली, कानों में बाली, बंगाल में काली, भोजन में थाली, बाघों में माली, दूध में छाली, क्रिकेट में पाली, चाय में प्याली और इसी बात पे मारो एक जोरदार शानदार ताली।